साथियों, 26 जून 2025 को आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड के जीए एंड जीएस के पेपर में दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपके सामने है। यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है तो कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य की मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस है 400 किलो जूल, 100 किलो जूल, 200 किलो जूल, 300 किलो जूल। आइए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जो 23 जून 2025 को पेपर हुआ था, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर भी कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्वेश्चन पूछा गया था। जिस विद्यार्थी ने जो मैंने पहले शॉर्ट बनाया है, यदि उसको देखा है तो डेफिनेटली उसका ये क्वेश्चन एकदम सही होगा, और जहां से भी पढ़ा होगा डेफिनेटली उसे ये कॉन्सेप्ट अच्छा आता होगा, तो उसने डेफिनेटली इसको कर लिया होगा। आइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कार्य ऊर्जा प्रमेय, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का वेग बढ़ाने के लिए, यानी उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यदि आप करना चाहते हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो कार्य बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यह आपके सामने फॉर्मूला रहा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 9th क्लास में हम पढ़ते हैं, 1/2 mv²। यदि अंतिम है तो v2², प्रारंभिक है तो मैंने v1² बोल दिया। अंतिम यानी वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकंड कर रहे हैं, प्रारंभिक यानी 10 मीटर प्रति सेकंड कर रहे हैं, तो v2 का मान मैं 20 रखूंगा, v1 का मान मैं 10 रखूंगा। मीटर पर सेकंड में है, आपको यूनिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान आपको उस कार का दीर्घ है 2000 किलोग्राम, तो m जो मास है द्रव्यमान, उसकी जगह मैं 2000 लिख दूंगा। 1/2 गुणा 2000, मैंने द्रव्यमान यहाँ पर कॉमन ले लिया था तो मैंने बाहर ले लिया एक साथ ही, और यहाँ 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कर दिया। आप सभी बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं, आपको इस वर्ग आता ही है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 400 में से 100 गए, 300 बच गए। 300 और 300 को 100 से गुणा किया तो यानी 3 लाख हो गए। इसको मैं दूसरे अंदाज में भी लिख सकता हूं, बड़ी यूनिट होगी। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। यहां पर 1000 को किलो भी बोल सकते हैं। आप सभी जानते हैं, हम जैसे मार्केट से कोई वस्तु लेके आते हैं तो किलोग्राम में लेके आते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर उदाहरण भी है, किलोग्राम में उसका द्रव्यमान दीर्घ है, तो ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोग्राम होता है, तो 1000 को हम किलो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 1000 के लिए किलो, यहाँ 300 किलो जूल। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा प्यारे दोस्त सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।